जुड़ी नहीं है ममता जी लाइव करने के लिए। कॉल करें शशि को। नहीं ठीक है मैं। ये रामेश्वरी जी आप रहेंगे क्या? हाँ मैं रहूंगी। हाँ, अगर आप मतलब निकलने वाले हो तो जैसे मुझ हाँ या देवंश है, उसको अगर होस्ट कर देते हो ना, तो हाँ जैसे मुझे वो चाहिए स्पॉटलाइट, तो वो मोबाइल से फिर करके देगा मुझे, मतलब कभी बच्चों का चाहिए कभी मैं। ठीक है। चलेगा हाँ। चलेगा। हाँ देवांश ना। देवंश। हाँ कॉल करो शशि को बोलिए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हाँ, ब्रेक हो रहा है आवाज उनका। ठीक है हम स्टार्ट कर लेते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, वो जैसे ही जुड़ते हैं वो लाइव कर देंगे। तो वेलकम फ्रेंड्स, आज के हमारा जो रात हमारे शाम का मस्ती की पाठशाला जैसे हम कहें, आज सब आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो मैम जुड़े हैं, हेमांगी मैम जुड़े हैं, जो हमें आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज दोस्तों, जो हर साल 5 जून को आता है। तो हम थोड़ा सा जानेंगे और मैम के साथ जो है कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। वेलकम मैम। यस। तो बच्चों, हमारा जो ये समर वैकेशन में हम जो ये एंजॉय कर रहे हैं कुछ दिन, रोज शाम के वक्त खुद के साथ अपने साथ टाइम बिता रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले खुद के लिए क्लैप्स करेंगे कि जो हम कुछ अलग कर रहे हैं, हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। तो हम ना पीपीटी द्वारा आज कुछ इंफॉर्मेशन जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन आ रहा है ना बच्चों? स्क्रीन विजिबल है? हाँ यस यस मैम। थैंक यू। ये स्क्रीन पे जो हम देख रहे हैं अभी, ये जो बांसुरी बजा रहे हैं, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ये सभी को पता है। इनको हम नमन करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, जिनके कारण हम इस ध्यान के मार्ग में आए हैं। जिन्होंने 1992 में जो यह ध्यान की यात्रा एक शुरू की थी, पीएसएसएम एक आंदोलन जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया, जिसके साथ हम सभी जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का एक ही विजन रहा है कि संपूर्ण जगत ध्यान जगत बनाए, सबको वो ज्ञान प्राप्त हो। तो हमारे जो प्रिय गुरु जी हैं, उनको हम नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पे ये गौतम बुद्धा जी, जिन्होंने आनापान सती ध्यान हम सभी को सिखाया, माँ वसुंधरा में उन्होंने ये ज्ञान फैलाया। तो इसमें जो पोजीशन होती है आनापान सती ध्यान में दोस्तों, पत्री जी जो हम स्क्रीन में देख रहे हैं, उनके फिंगर्स लॉक है किस तरीके से, तो ऐसे फिंगर लॉक्स करते हुए, आंखें बंद करते हुए और पैरों को ऐसे आलती पालथी मारकर बैठा हुआ जो देख रहे हैं हम, इस तरीके से तीनों लॉक जब हम लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, 100% ऊर्जा हमारे भीतर लेकर आते हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान में जाने के लिए ये प्रक्रिया होती है कि जो हमें करनी आवश्यक है। और बीच में जो गुरु हैं महाअवतार बाबा जी, जो यूनिवर्स के साथ माँ वसुंधरा की रक्षा के लिए न जाने कितने हजारों सालों से
सूक्ष्म रूप से माँ वसुंधरा के लिए रक्षा में लगे हुए हैं। तो इन सभी गुरुओं को हम नमन करते हैं। पत्री जी का विजन एक ही था कि संपूर्ण जगत जो है पिरामिड जगत बनाए। हमारे भारत में बहुत अगिनत इतने पिरामिड्स हैं। जैसे एक ये जो हम देख रहे हैं पिक्चर में, पिरामिड वैली बेंगलुरु का, ये पिरामिड वैली इसका नाम है जो बेंगलुरु में स्थित है। ऐसे ही अलग अलग नामों के जो पिरामिड्स हैं वो अलग अलग जगह पे भारत में, साउथ में, नॉर्थ में, कोने कोने में बहुत सारी ऊर्जाएं लेकर धरती पर आए हुए हैं फिजिकल पिरामिड्स, जहां पर हम मेडिटेशन करते हैं। तो सारे पिरामिड जगत को हम धन्यवाद करते हैं। जहां जहां भी पिरामिड्स हैं, कोशिश करें अगर हम कहाँ घूमने जाते हैं तो उनके नीचे 40 मिनट, 1 घंटा, जितना भी वक्त हो, अगर हम ध्यान करते हैं, उनकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं, तो हमें हीलिंग भी मिलते हैं और हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो पत्री जी का जो विजन है, ध्यान जगत, मैत्री जगत और शाकाहार जगत, इसको हम आगे लेकर जाएंगे दोस्तों। इस पिक्चर में जैसे हम देख रहे हैं सारे पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं, जैसे कृष्णा उनके साथ बड़े प्यार से मैत्री से रहता था, वैसे ही हम सभी को भी वसुदेव कुटुंबकम की भावना से एक दूसरे के साथ रहना है। यूं ही आगे बढ़ते हुए हमें ध्यान जगत और मैत्री जगत बनाते हुए जाना है। और शाकाहारी भोजन जो है दोस्तों, वही हमारा मानव का सच्चा खाना है। उसी के लिए उसके शाकाहारी जो भोजन है वैसे ही लेने के लिए हमारा शरीर बनाया हुआ है। तो इसीलिए अगर कोई भी शाकाहारी नहीं है आज से, तो ये संकल्प ले कि शाकाहारी बनेंगे, मांसाहार पूर्ण तरीके से छोड़ दे। वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बना नहीं है कि जिसे हम लेंगे। तो आज के टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा है 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस इसमें स्क्रीन पे हम देखेंगे ये जो पिक्चर है, पहला दिन मेरा खराब है। नीचे भी ये स्क्रीन पे हम जो देख रहे हैं, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा प्लास्टिक जो बिखरा हुआ पड़ा है, जो लोग इस मैम आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट कर लो। हाँ जी, थैंक यू। ये स्क्रीन में हम जो ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है, बहुत सारा कूड़ा कचरा प्लास्टिक जो हम डेली रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टिक एक ऐसा जो है तत्व जो डिग्रेड नहीं होता है, यानी वह डिकम्पोज होकर धरती में मिलता नहीं है। प्लास्टिक का पोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। काफी सारा प्लास्टिक जो है समुद्र में डाल दिया जाता है, जो समुद्रों जीवों का दम घोट रहा है। जैसे प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने का अर्थ क्या है, प्लास्टिक से होने वाले कचरे, उसके हानिकारक प्रभावों को पूरी तरह रोकना है। इसमें प्लास्टिक के उत्पादन को कम करना, उसका इस्तेमाल बंद करना या कम करना, और मौजूदा प्लास्टिक कचरे को ठीक से साफ करने और निपटाने, उसमें यह शामिल है। ये पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जो कचरा है वो अच्छे से एक जगह हमें बैग में डालना है या कचरा कुंडी जो रहती है उसमें डालना है, या हवा फैलाना नहीं हमें। जैसे इस ऊपर वाले पिक्चर में हम देख रहे हैं, एरो आपको दिखेगा, तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। ये इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या करती हैं, प्रदूषण छोड़ती हैं हवा में। ये जो गंदगी होती है इससे हवा प्रदूषण भी होता है, और वहाँ का जो गंदा पानी है वो नदी में छोड़ा जाता है, जिसके कारण नदी में पोल्यूशन हो रहा है। वो पानी जो है जहरीला बनता जा रहा है। और पानी में जो है जैसे तालाब होते हैं, समुंदर है, नदियां हैं आसपास की जितनी सारी हमारी, तो उसमें लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कचरा प्लास्टिक ऐसे ही डाल देते हैं। जैसे ये चिड़िया है, यहाँ पे ये पंछी जो है
वहां पे वो चोंच मार के कुछ खाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे कुछ है क्या। जैसे ये समुंदर में कछुआ है, उसके पैर में वो देखो किस तरीके से प्लास्टिक की पन्नी अटकी हुई है। ऐसे ही कुछ बॉटल्स, कुछ कचरा, प्लास्टिक की पन्नियां, लोग क्या करते हैं जहां जाते हैं वहां गंदगी करके छोड़ के आते हैं, जिसके कारण पंछियों को, जलचर जो जीव होते हैं जैसे कछुआ है, मछलियां हैं, जो भी समुंदर और पानी में रहते नदियों में, तो उनके उनको क्या है, लाइफ को खतरा होता है, उनको उनकी मृत्यु भी हो सकती है उसके कारण। तो ये छोटा छोटा जो अवेयरनेस है, ये हमें लेकर आना है, माइंडफुलनेस जो हम सीख रहे हैं। यानी इसी वक्त जब हम श्वासों के साथ अभी चल रहे, समझ रहे हैं जो बात, अभी इस क्षण वर्तमान में जो परिस्थिति है जो हमें दिख रही है, तभी उसको चेंज करना है और तभी हम वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ इस पिक्चर में हम देखेंगे कि ये बकेट पूरी तरीके से भरी हुई है और बाहर भी कचरा बिखेरा हुआ है। यहाँ पे पानी में किसी ने बॉटल डाली है, जो कोई कचरा, कचरे की पन्नी में वो उठाकर कचरा साफ कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें अवेयरनेस रखना है, माइंडफुलनेस इस्तेमाल करना है तब, कि हम जहाँ घूमने जाते हैं बच्चों बाहर, तब अगर पार्क में गए, कहाँ पे भी गए हम हॉलीडेज के लिए, तो कचरा हमें करना नहीं है बाहर, प्लास्टिक कहाँ भी छोड़ना नहीं है। अभी इस पीपीटी में हम देखेंगे स्क्रीन पे जो इमेज है उसमें सेव एनिमल्स, ये किसी बच्चे ने बनाया हुआ बहुत सुंदर है, प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का स्पेशल। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से 내가 얻은 거야. 우리가 돼. 아이, 나는 벌써 나 맨날 안 먹고. सॉरी मास्टर्स, नेट चला गया था, नेट चला गया था। मैं फिर से करती हूँ। ये
ये ममता जी, यस यस मैम। ये होस्ट होस्ट आप कर देंगे तो शेयरिंग नहीं हो रहा है। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, शेयरिंग कर दीजिएगा। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, नीचे चला गया था। यस मैम किया है। हाँ जी, थैंक यू। तो इसमें हम देख रहे थे आगे कि डोंट कट ट्रीज। तो हमें ट्रीज को काटना नहीं है, तो जितना हो सके उतना क्या करना है, हमें ट्रीज को लगाना है। सेव वाटर, एक एक बूंद जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब घर में पानी नहीं आने वाला होता है, किसी दिन रहता है ना कि जहां पर हम रह रहे उस कॉलोनी में अगर कुछ टंकी साफ हो रही है हमारे अपार्टमेंट में, या फिर आजू बाजू का पानी उस दिन एरिया में नहीं आने वाला हो, तो उस दिन हम एक एक बूंद को कितना, एक एक मग, एक एक बूंद कितनी इस्तेमाल करते हैं पूरा अवेयरनेस के साथ। वैसे ही अगर रोज हम पानी इतने ही अवेयरनेस के साथ इस्तेमाल करें तो वो पानी जो है हर जगह हर किसी को काम आएगा। तो पानी जो है हमारा जीवन होता है, तो उसको सेव करना है, उसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये है 3 R: रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। तो ये जो है इसमें रिसाइकल यानी जो चीज होती है, कोई भी चीज, वो प्लास्टिक की हो, लकड़े की हो, या कोई भी चीज हो हमारे घर में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करना है उसको हम रिसाइकल करें, उसको रीयूज करें, फिर से इस्तेमाल करें, और रिड्यूस करें मतलब उसका उसका कम इस्तेमाल करना है। कम से कम इसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे हमें फायदा हो रहा है और उसका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, ये हमें करना है। तो रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, इसको हमें, ये ट्रिपल R को हमें अपनाना है और चीजों को वेस्ट नहीं होने देना है। आगे है स्टॉप पॉपुलेशन। तो स्टॉप पॉपुलेशन में क्या है कि जो हम बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण है, हवा प्रदूषण है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा अगर अंतर है जाने के लिए ना, पास पास ही है कि जहाँ कहाँ आप ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल है आपके नजदीकी है, तो आप गाड़ी जो है टू व्हीलर या कार वो ना इस्तेमाल करते हुए आप साइकिल या पैदल भी जा सकते हैं। जहां पर व्हीकल की आवश्यकता नहीं है तो वहां पैदल चले जाए। हो सके तो हफ्ते में एक बार हम व्हीकल ना यूज करें। ऐसे छोटे छोटे कदम हम अपने से ही उठा सकते हैं। आगे है डोंट लिटर, यानी कचरा जो है यहाँ वहां फैलाना नहीं है। जहां हम जाते हैं बाहर, घर में हो बाहर हो, वहां पे कचरा यहाँ वहां फेंकना नहीं है, फैलाना नहीं है, तो वो डस्टबिन में ही डालना है। तो ये माइंडफुलनेस हमें प्रैक्टिस में डेली जब हम लेकर आते हैं, तब ये अच्छी हैबिट्स हम अपनाते हुए, वो प्रैक्टिस में रहने से हम वैसे ही डायरेक्टली बिहेव करते हैं। वो क्या है कि धीरे धीरे जैसे हम रोज आज एक प्रैक्टिस की कि नहीं नहीं कचरा बाहर नहीं फेंकना है, वो साथ में लेकर आना है। अगर बाहर डस्टबिन नहीं है, अगर है तो उसी में डालना है। ये छोटी छोटी आदतें अगर हम खुद से ही करते तो उससे ये हैबिट बनती है। आगे है सेव एनर्जीज। जैसे घर में हम जिस रूम में बैठ रहे हैं ना, कोशिश करें उसी रूम का लाइट और फैन आवश्यक है उतना ही जलाएं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे, बड़े लोग तो फिर भी बंद कर देते लाइट फैन, क्योंकि बिजली का बिल भी आता है। लेकिन हमें बिजली के बिल के साथ साथ ये भी अवेयरनेस रखना है कि एनर्जी को सेव करना है। तो हमें क्या करना है, जिस रूम में हम बैठते हैं उसी रूम का लाइट और फैन चालू रखना है, बाकी रूम का
वक्त पे बंद करना है जहाँ पे कोई नहीं बैठा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हम जिससे एनर्जी सेव कर सकते हैं। टीवी नहीं देख रहे तो टीवी बंद कर ले। बिना काम का कोई भी फैन एसी कुछ भी चालू नहीं रखना है। और ये है ग्रो प्लांट, यानी हमें प्लांट्स जो है ग्रो करने लगाने हैं। हो सके तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कभी बर्थडे होता है या किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होता है या कोई त्योहार होता है, या हम एक ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं 1 या 2 महीने में हम एक छोटा सा पौधा जो है हम लगाए और उसकी केयर करें, उसको बड़ा करें, उसकी देखभाल करें। तो ये भी एक हम फेस्टिवल की तरह मना सकते हैं। और हमारा जो ये आजू बाजू का वातावरण है उसमें हरियाली में एक योगदान हम भी दे सकते हैं हमारा माँ वसुंधरा के लिए। ये जो माँ वसुंधरा है उसको भरा भरा रखने के लिए हमारी तरफ से एक कदम हम ये उठा सकते हैं। तो अब कभी भी अगर आपको कुछ किसी को बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट देना है तो आप पौधे भी दे सकते हो। आप खुद भी लगा सकते हो अपने गार्डन में, नीचे जाके अपार्टमेंट में जहां आप रहते हो। आंगन हो तो आंगन में लगाए तो सबसे अच्छा है। अपार्टमेंट में रह रहे हो तो नीचे अगर जगह है, स्पेस है, वहां लगा ले। अपने मम्मी पापा के साथ जाके वहां लगा के पेड़ को अच्छे से उसकी कुछ दिन ख्याल भी रखना है। ऐसे नहीं कि लगाया और छोड़ दिया। तो उसको खाद भी देनी है, थोड़ा थोड़ा पानी भी देना है, उसको थोड़ा सा बढ़ने देना है। फिर माँ वसुंधरा क्या करती है, अपने आप उसका ख्याल रखती है। वो जब पक्का हो जाता है, उसकी जड़ें अच्छे जमीन में मजबूत हो जाती है, तब वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाता है। जैसे छोटे बच्चे को ख्याल रखना पड़ता है कि उसका ख्याल बड़े लोग रखते, वैसे ही हमको भी उस छोटे पेड़ का ख्याल रखना पड़ता है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये छोटा बच्चा जो है उसने पौधा लगाया, अभी वो पानी दे रहा है। तो ऐसे ही हमें रोज उसकी हैबिट करनी है, उसकी केयर करनी है। तो दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा करना ये क्या है, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आइए मिलकर एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ भविष्य बनाएं। आज हमने जो भी देखा पीपीटी में, उससे रिलेटेड अगर किसी को पूछना है, कुछ बताना है, अपनी शेयरिंग करनी है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपनी कुछ बातें हैं जो एक्सपीरियंस है वो बता सकते हैं, फिर हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आज ग्रुप में जो डाला हुआ था, आप सामान जो है अपना जो सारा, आज एक पौधा हम लगाएंगे, मिट्टी का पॉट बोला हुआ है, पानी, थोड़ा पानी, बीज कुछ जो भी, जैसे तुलसी के बीज हो गए, कुछ हो गए। जैसे आम अगर आप घर में खाते हो तो वो आम की गुठली भी उसमें डाल सकते हो। तो अगर लेकर आए हो साथ में तो आप थम्स अप कर दीजिए सारे। और नहीं रखा हुआ है तो आप बीच में थोड़ा 1 मिनट जाकर लेकर आ सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 10 मिनट 5 मिनट का ध्यान कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, प्लांट लगाएंगे। ठीक है। तो हम आंखें बंद करते हैं। जिन्होंने भी चश्मे लगाए हैं चश्मे निकाल लेंगे। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे सभी। और अगले 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चे क्या है, वो प्रेजेंट में ही रहते हैं ज्यादातर, जो अभी इस क्षण में ही वो एंजॉय करते हैं। तो ज्यादा उनको जरूरत नहीं है। फिर भी पत्री जी ने कहा है जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट ध्यान करना है। अभी यहाँ पे जो मान्या है, तो मान्या की कितनी उम्र है, आप बताओ बेटा। आप अनम्यूट करना, अपने को अनम्यूट करो। 1 मिनट। अभी कर पा रहे हो क्या, देखो अनम्यूट। आपकी उम्र कितनी है बेटा। 8 है। तो 8 आपकी है तो 8 साल उम्र है, 8 मिनट ध्यान करना है। किसी 20 साल उम्र है तो 20 मिनट ध्यान करना है। तो सबसे पहले हम फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे। पैरों को हम ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, फिर आलथी पालथी भी मारकर बैठ सकते हैं। आप
आंखों को बंद कर देंगे और 5 मिनट, केवल 5 मिनट हम संगीत के साथ जुड़ेंगे और अपने भीतर उतरेंगे। म्यूट, सॉरी। आंखें बंद कर दें सभी। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल हम आती जाती श्वासों पर फोकस करेंगे। मन करते हैं सभी को आज हम ध्यान में आमंत्रित करते हुए, आज हम माँ वसुंधरा में स्थित जितने भी सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सभी को हमारे ग्रुप के साथ एस्ट्रली बुलाते हैं और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए माँ वसुंधरा की गोदी में बैठ जाएंगे। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। हमारी भीतर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास पर पूर्ण फोकस रहेगा। मन में जो भी विचार आए तो झगड़ा नहीं करना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। फिर से हम श्वासों पर ध्यान देंगे। ये जो हमारी श्वास है, ये ही हमारी गुरु है, जो हमें इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है। आज हम हमारे ध्यान में सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को भी बुलाते हैं, सभी वनस्पति जगत को बुलाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हमको अनकंडीशनल लव करते हैं, वैसे ही हम सभी एक दूसरे को प्यार और ग्रैटिट्यूड करेंगे। फोकस केवल श्वासों पर रहेगा। श्वासों को जबरदस्ती खींचना ओढ़ना नहीं है। अपने आप चल रही श्वास जो है, बस उसको बंद आंखों से भीतर से देखना है।
आखिरी 1 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी 1 मिनट हम शांत बैठेंगे। आखिरी 30 सेकेंड। हाँ बेटा। मैम मैं go to washroom. हाँ जाओ बेटा। हम नमन करते हैं हमारे प्रिय गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबाजी नाग लक्ष्मी माँ को, माँ वसुंधरा को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हम सभी के ग्रुप कॉन्शियसनेस को धन्यवाद करेंगे। आज के ध्यान की जो ऊर्जाएं हैं वो सभी हम माँ वसुंधरा को देते हैं। संपूर्ण ध्यान जगत को, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को देते हैं। धीरे धीरे हम हाथों पैरों की उंगलियां हिलाएंगे। दोनों हथेलियां आंखों पर रख देंगे। 5 4 3 2 1 0। आंखें हम हथेलियों में ही खोलते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। खुद के लिए एक जोरदार क्लैप बजाएंगे। थोड़ा स्माइल के साथ, मधुर मुस्कान के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। तो हम अभी एक्टिविटी करते हैं। हम प्लांटेशन करेंगे। हमारे साथ जो भी हमारे जो मिट्टी के पॉट हैं, बीज हैं, वो सारे सामने लेकर बैठेंगे। ये ममता जी, ममता जी, ममता जी, क्या हुआ? ये स्पॉटलाइट मुझे ले लीजिएगा। स्पॉटलाइट पे आप ही हो। अच्छा मैं ही हूँ क्या? हाँ। ओके ओके। ये सॉरी ममता जी, क्या हुआ? देवंश को स्पॉटलाइट कर दीजिएगा प्लीज। इसका ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास में। अच्छा देवंश को फिर होस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो ना कैमरा रख के फिर मेरा ये दिखेगा कि मैं कैसे बताऊंगी ना बच्चों को, तो वो दिख नहीं पा रहा है अभी ऐसे ना। को होस्ट ही है देवांश, ये इसने है ना कैमरा ऑफ कर रखा है, इसलिए ये वो कैमरा। नहीं हो स्पॉटलाइट नहीं हो रहा। देवांश बेटा अब वीडियो ऑन करो। ये अभी मेरे स्क्रीन में दिख रहा है क्या बच्चों आपको? दिख रहा है ना? ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपना जो भी सारा है मिट्टी का गमला पॉट ऐसे
ये मिट्टी का पॉट है छोटा, है ना, इसको हम ऐसे ले लेंगे। बीज है ये मेरे पास, इसमें मैंने तुलसी के बीज लिए हुए हैं ये सारे। हाँ जी बेटा। मैम हम बिग पॉट ले सकते हैं अगर हमारे पास स्मॉल वाला पॉट नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल ले सकते हो। अभी मैं आज आपको दिखा रही हूँ, है ना, हम क्या करेंगे आज बीज डालेंगे, या फिर ये एक हमारे यहाँ का एक जो बड़ा हुआ थोड़ा प्लांट है, ये तुलसी का, तो ये आज लगाएंगे बड़े पॉट में, ये छोटे पॉट में लगाएंगे और बीज भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पॉट ले लेते हैं सामने, ठीक है। अगर बीज होंगे जैसे तुलसी के बीज हैं, तो उसको थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे पानी में। मैंने भिगो के रखा था, अगर नहीं भिगो के रखा है तो भी चलेगा, हम ड्राई भी डाल सकते हैं। या फिर जामुन के, आम के बीज, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कोरिएंडर सीड्स जो धनिया के बीज रहते हैं, वो भी अगर हम मिट्टी में डालते हैं ना हल्का हल्का ऊपर, तो वो बाद में उसका धनिया आता है कुछ दिनों के बाद। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले थोड़ा इस पॉट में मिट्टी डाल देंगे। तो मिट्टी में अगर आपके पास अभी खाद अवेलेबल है तो आप खाद डाल सकते हो। जैसे ये जो मिट्टी है मेरे पास, इसमें खाद और मिट्टी दोनों मिक्स है, इसमें ऑलरेडी किया हुआ है मैंने मिक्स। तो बस मैं अभी पॉट में भरूंगी, थोड़ा आधा पॉट मैंने भरा हुआ है, थोड़ा और डाल देती हूँ। ऊपर इतना खाली रखेंगे स्पेस के लिए, और पॉट को अगर हो सके तो नीचे से हम होल कर दे, तो क्या होता है उससे स्पेस, हवा हवा आती है ना, अच्छे से। तो ये मैंने थोड़ा सा खाली रखा है। अभी इसमें क्या करेंगे, जैसे अगर आपके पास धनिया के बीज हैं तो फिंगर से एक एक करके ऐसे थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और वहां पे वो बीज डालेंगे। तुलसी के बीज हैं तो उसके लिए भी वैसे करेंगे, वो मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे गड्ढा कर देंगे, है ना, इस तरीके से। और उसमें एक एक बीज हम ऐसे तोड़ के डालेंगे। अभी ये मेरे पास तुलसी के बीज है, तो मैं उसमें डालूंगी सारे ऐसे तोड़ तोड़ के। धनिया के बीज है तो वो डाल सकते हैं, आम के बीज है आपके पास तो वो डाल सकते हो उसमें। धीरे धीरे प्यार से थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके उसमें डालना है हमें। और फिर क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर हल्की सी परत हम मिट्टी की और डालेंगे, है ना, थोड़ी सी, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ी डालनी है, कि वो मिट्टी पकड़ ले बीज अच्छे से, उसमें ग्रो हो। हल्की लेयर डालेंगे उन बीज के ऊपर। और थोड़ा सा पानी जो है, हम वो पानी डाल देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा बस। अगर हमें बीज डालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। और अगर हमारे पास छोटा सा मनी प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, इस तरीके से, इस तरीके से अगर प्लांट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ा पॉट हो, मीडियम पॉट हो, छोटा पॉट हो, तो पॉट के आधे भाग में, यानी यहां तक मिट्टी लेनी है, यहां तक की मिट्टी लेंगे। और उसमें ये जो रूट है ये तुलसी का, वो नीचे अच्छे से दबाकर डालेंगे और ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ये बड़े पॉट के, बड़े प्लांट के लिए हम कर सकते हैं, जो छोटा सा है लेकिन बीज से ज्यादा बड़ा है ना, बीज जैसे हमने डाले अभी, तो वो वैसे ही रखेंगे। अगर प्लांट लगाना है तो उसमें भी हम लगा सकते हैं थोड़ा, और ऊपर मिट्टी डाल देंगे। और इसको ज्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। और आज हम इसको डालेंगे, और अभी गर्मी के दिन है, इसलिए इसको थोड़ा पानी की फिर भी आवश्यकता पड़ेगी, बरसात और ठंडी में तो वैसे भी पानी कम लगता है। डाल दिए, बीज डाल दिए बेटा।
डाल दो जिसका बाकी है वो। अभी इसको क्या करना है हमें, सनलाइट में थोड़ा सा रखना है और हिलाना डुलाना नहीं। अभी इन बीजों को थोड़ा हल्का हल्का 2-2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा पानी उसमें ऊपर से डालना है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं। तो सनलाइट में अगर रखते हैं तो वो धीरे धीरे बीज जो है अंकुरित होने लगेंगे और ये जो प्लांट है वो भी अच्छे से बढ़ने लगेगा। और ऐसे ही हम जो प्लांटेशन है अलग अलग बीजों का क्या कर सकते हैं, हमारे घर में आंगन में या फिर कॉलोनी में नीचे जहाँ स्पेस है वहां पे हम लगा सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के प्लांट्स, मनी प्लांट हो, तुलसी के बीज हो, जैसे छोटे छोटे घर में ही मम्मी के लिए आप पुदीना उगा सकते हो, धनिया उगा सकते हो। आजकल तो टेरेस गार्डनिंग भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, खुद के ही घर में जो है ऑर्गेनिक गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग करके अलग अलग प्लांट्स उगाते हैं और वो खाते हैं, है ना। ऑर्गेनिक रहता है वो सारा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं उसमें, कोई भी केमिकल हम डालते नहीं हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसमें हम और क्या कर सकते हैं, पिरामिड्स जो होते हैं हमारे पास, छोटे छोटे अगर पिरामिड्स हो तो वो भी हम इन प्लांट्स के वहां पे मिट्टी में अगर रखते हैं तो वो एनर्जी के साथ क्या है, जल्दी पेड़ अच्छे से ग्रो भी करता है और उसको हीलिंग भी मिलती है। आपको पता है पुराने जमाने में क्या रहता था, पुराने जमाने में क्या रहता था कि जैसे पेड़ों को काटते नहीं थे और जो सूखे पेड़ रहते थे ना उनको यज्ञ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ज्यादातर जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं औषधीय पेड़, जैसे बेल हो गया, जैसे नीम का पेड़ है, आंवला पेड़ है, अश्वगंधा का पेड़ है, बहुत सारे जो औषधीय गुणों से भरपूर अलग अलग पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ है। ऐसे अलग अलग जो औषधियों के पेड़ होते हैं ना जिनमें औषधीय गुण होते हैं, उनके पास जाकर पुराने जमाने के लोग, संत ऋषि मुनि क्या करते थे, वहां टाइम बिताते थे। वहां पर प्रदक्षिणा जो जो गोल घुमा जाता है ना, मंदिर के टेम्पल के आजू बाजू में हम गोल घूमते, प्रदक्षिणा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वैसे भी लगाए करते थे। तो उसके कारण क्या होता था, उस पेड़ के औषधीय गुण जो है, मान्या अनम्यूट बेटा, हाँ, तो वो औषधीय गुण जो है हम सबको भी मिलते थे और हमको हीलिंग भी मिलती थी। तो अगर हो सके तो आप अपने गार्डन के या नीचे जहाँ भी पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हो, उनको ऐसे हक करना है, उनके साथ टाइम बिताना है, वहां जाकर आप 5-10 मिनट ध्यान भी कर सकते हो, उनकी हीलिंग एनर्जीज आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो हम उनके द्वारा हील होते हैं। तो जो पौधे हैं वो हमें बारिश भी देते हैं, है ना, पानी देते हैं पीने का। तो एक एक बूंद हमें अच्छे से इस्तेमाल करनी है। और ये पेड़ों से ही हमारे कागज भी मिलते हैं जिससे हम लिखते हैं। तो वो कागजों को भी बिना वजह यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है, उनका जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो भी पेड़ों से ही हमें मिलते हैं। हमें कितनी सारी चीजें हैं जो पेड़ों से मिलती है, खाना पीना। तो हर एक चीज का हमें, फूड रिसोर्सेज जो है उनका अच्छे से इस्तेमाल करना है, पानी का अच्छे से इस्तेमाल करना है। कचरा जो है प्लास्टिक, आज से हम लोग संकल्प लेते हैं कि कोशिश करें प्लास्टिक को ना यूज करें। और जैसे एक और मैं बताना चाहूंगी कि मंदिरों में जैसे घर का भगवान का मंदिर हो या बाहर हम जाते हैं, तो वो जो भगवान को फूल वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो वो भी बाद में क्या करते हैं, बहुत लोग नदियों में फेंक देते हैं। वो भी नहीं करना है। तो उनको हम खाद बना सकते हैं, मिट्टी में डाल दो, गमले में डाल दो, जमीन में डालकर, तो उसका खाद बन जाएगा। नदी में, पानी में कहाँ भी कचरा नहीं करना है। ये आज से अब हम सभी संकल्प करते हैं। और शाकाहारी भोजन ही हमारा असली भोजन है। तो अंडा, मांस, मछली जो है उसको बोलना है नो। और अच्छी अच्छी हरी सब्जियां खाए, फल खाए, और फ्लावर्स और पेड़ों को तोड़ना नहीं है। आज हम इसका संकल्प लेते हैं कि हम सभी क्या करेंगे, हो सकेंगे उतने प्लांट्स लगाएंगे, प्लांट्स को सेव करेंगे, बिजली बचाएंगे, पानी कम से कम इस्तेमाल करेंगे, बर्बाद नहीं करना है। ये छोटी छोटी माइंडफुल प्रैक्टिसेस जो है
रोजमर्रा के जीवन में हमें लेकर आना है। तो अगर किसी को शेयरिंग करनी है, अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना है, तो आप बता सकते हो। नहीं तो फिर हम आज का सेशन यही कंक्लूड करेंगे। आपने पौधा लगा लिया, सबका लग गया, दिखा दो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी उसको थोड़ा सा सनलाइट में डेली रखना है। वेरी गुड। उसमें से धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद ना बीज से छोटे छोटे अंकुर निकलेंगे, वो स्प्राउट्स निकलेंगे और वो पौधा बढ़ने लगेगा। उसमें आप चाहे तो थोड़ा बड़ा सा मनी प्लांट या आपके पास पड़ा हुआ छोटा सा, अगर तुलसी का बीज हो, मैंगो के बीज, अगर अभी समर में तो सभी मैंगोज खा रहे, अगर मिट्टी में हम मैंगोज डाल देते ऐसे है ना, तो उसका भी पौधा निकल आता है। बाद में हम वो नीचे गार्डन में दे सकते हैं लगाने के लिए, तो वहां बड़ा वो वृक्ष बन जाता है। वैसे भी हम कर सकते हैं, है ना। तो आज से मम्मी के साथ हो सके तो किचन गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। तो कुछ शेयरिंग नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, हम कंक्लूड करें। कंक्लूड करें बेटा। ओके। तो माइंडफुल की ये प्रैक्टिसेस हम करेंगे डेली। यस, यस है तो थम्स अप करें। यस, ओके। तो आज का ध्यान सत्र हम क्या करते हैं, यही कंक्लूड करते हैं। कल नए मास्टर के साथ जुड़ेंगे, है ना। ओके, तो बाय। बाय सभी को। लव यू, लव यू ऑल। बाय बाय। Sophie, क्या है साइड से नहीं निकली। चलिए